बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल और ऑर्बिटल में कैसे आप प्राप्त करोगे। जैसे आपने अभी पढ़ा हुआ है कि सब सेल जो होते हैं, सब सेल जो होते हैं उसे हम कहते हैं एस पी डी एफ जी एच। और ये भी जानते हो कि प्रत्येक सब सेल के लिए एल की जो वैल्यू होती है वो आपकी फिक्स होती है। इसके लिए 0 होता है, इसके लिए आपका 1 होता है, इसके लिए आपका 2 होता है, इसके लिए आपका 3 होता है, इसके लिए आपका 4 होता है, इसके लिए आपका 5 होता है। ऐसे ही इसको आप आगे तक बढ़ाते जाते हो। अब प्रश्न ये है कि प्रत्येक सब सेल में जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं, प्रत्येक सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। अब प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होगा। तो आप यहाँ देखो ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर ऑर्बिटल 1 होगा, एस के लिए 1 होगा, यहाँ के लिए क्या होगा 3 होगा, यहाँ के लिए कितना होगा 5 होगा, यहाँ के लिए कितना होगा 7 होगा, यहाँ के लिए कितना होगा 9 होगा, यहाँ के लिए कितना होगा 11 होगा। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है इन विच फॉलोइंग सब सेल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जी सब सेल। तो जी सब सेल में कितने आपके ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स। तो 9 ऑर्बिटल्स यहाँ होंगे। प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाएगा। एच सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 11। और प्रत्येक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसमें बेटा 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स है, तो अब मैंने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब प्रश्न आता है कि फॉर n बराबर 2 सेल नंबर ऑफ पॉसिबल सब सेल, n बराबर 2 के लिए नंबर ऑफ कितने पॉसिबल सब सेल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए n बराबर 2 लिखेंगे और l की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 0 होगा और 1 होगा। 1 के लिए कौन सा सब सेल होता है, 1 के लिए जो सब सेल होता है वो कौन सा होता है, S सब सेल होता है। 0 के लिए कौन सा होता है, S सब सेल होता है। 1 के लिए कौन सा होता है, P सब सेल होता है। इसका मतलब n बराबर 2 सेल के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल सब सेल कौन होंगे, यहाँ पर एक 2s होगा और एक 2p होगा। ये यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, एक 2s होगा और एक आपका 2p होगा। बेटा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है डीजेनरेट कंडीशन क्या होता है। डीजेनरेट कंडीशन के लिए यह नेसेसरी है कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए n और l की वैल्यू आपका सेम होना चाहिए और m की वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमने कहा, सपोज कीजिए मैंने लिखा डीजेनरेट कंडीशन, डीजेनरेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डीजेनरेट कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 2p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये आप देखो, ये आपका px हो जाएगा, ये आपका pz हो जाएगा, ये आपका py हो जाएगा। इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, या क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। डीजेनरेट का मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू तो सेम है, n की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, चाहे वह आपका 2px हो और चाहे आपका 2py हो या आपका 2pz हो, सभी के लिए n क्या है, n सेम है। सभी के लिए l क्या है, l भी सेम है, लेकिन m सभी के लिए क्या होगा, डिफरेंट है। देखिए m का मान -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। इसका मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल, यहाँ पर n सेम है, n कितना हो गया आपका 2 हो गया, यहाँ भी n कितना है 2 हो गया, यहाँ पर l कितना है 1 हो गया, यहाँ पर l कितना है 1 हो गया। ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। यहाँ पर n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसलिए डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। सेलेक्ट द नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं होना चाहिए। ए भी डीजेनरेट है, और 4x क्या है, नॉन डीजेनरेट है। ये अब क्या है, नॉन डीजेनरेट है।
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल में क्या होता है, हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट ये देखते हैं कि पी सब सेल के लिए, पी सब सेल की हम बात करते हैं और पी सब सेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। किस एक्सिस के एलांग कौन सा ऑर्बिटल लाई करेगा और जहाँ पर लाई नहीं करेगा उसके लिए कौन सा कंडीशन होता है। जैसे देखिए, आपने एक्स लिया, ये आपने वाई लिया, अगर हम पी एक्स की बात करते हैं तो इस एक्सिस पर लोब लाई करेगा, इस एक्सिस पर लाई करेगा। जब इस एक्सिस पर लोब लाई करेगा तो जिस एक्सिस पर ये लोब लाई नहीं करेगा वो आपका नोडल प्लेन हो गया, यानी इसके लिए नोडल प्लेन आपका ए हो गया। नोडल प्लेन, अगर आपने एक्स लिखा, आपने वाई लिखा और आपने जेड लिखा, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर इस एक्सिस पर आपने क्या किया, इस एक्सिस पर आपने लोब दिखाया, ये हो गया हमारा पी एक्स। अब कहाँ पर जो लाई नहीं करेगा, वाई जेड पर लाई नहीं करेगा, यानी ये आपका वाई जेड पर लाई नहीं करेगा। ऐसे ही आप अगर हम जेड की बात करें तो जेड पर लोब लाई किया, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड। इस एक्सिस पर लाई किया, ये हो गया आपका पी जेड। तो प्लेन कौन बनेगा, वाई ओवर एक्स, प्लेन कौन बनेगा, वाई ओवर एक्स बनेगा। ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो जिस एक्सिस पर लोब पाया जाता है वह आपका ऑर्बिटल्स होगा और जहाँ पर लोब्स नहीं पाया जाएगा उसे नोडल प्लेन कहते हैं। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो उसे क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। अगला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि कैसे ही हम लोग क्वांटम नंबर के आधार पर आप जो है किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में देखा कि सपोज करो कि आपने लिया n बराबर कॉन्सेप्ट 4, n बराबर मैंने 2 लिया, l बराबर मैंने 1 लिया, m बराबर मैंने 0 लिया। इसमें आपने क्या देखा कि l के लिए सब सेल क्या होगा, p, और p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। एक आपका px होगा, ये आपका py होगा और ये आपका pz होगा। यहाँ m की वैल्यू क्या होगी, -0 और +1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं +1, 0 और -1। अब यहाँ पर देखा जाएगा n के लिए क्या हो जाएगा, n यहाँ 2 लिखोगे, उसके बाद कौन सा सब सेल है, p है, 2p लिखोगे। m क्या डिफाइन करेगा, कौन सा ऑर्बिटल है, m बराबर 0 के लिए कौन सा होगा, pz होगा, इसका नाम हमारा pz हो जाएगा। ऐसे ही अब आपसे कहा जाए n बराबर 1 है, उसके बाद क्या शेष अगले वीडियो में आपको दे रहा हूँ।